कैसे आप अपने एक बैड डे को भी प्रोडक्टिव बना सकते हो, कि कभी हमेशा वो दिन हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहता है। जब आपका काम करने का मन नहीं भी कर रहा हो, तब भी आप कैसे काम कर सकते हो। जब आपके हैबिट सारे जो भी आपने बनाए वो टूट भी जाए उस दिन, तब भी आप कैसे उस दिन में आउटपुट निकाल सकते हो। इस वीडियो में मैं वही बात करने वाली हूँ। तो स्टार्ट विद करते हैं कि मेरी एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि जब मैं क्लास 9-10 में थी, तो मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे पता था कि रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बनाती थी वो टाइम टेबल वाला रूटीन, जिसमें 9 बजे ये करना है, 5 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। सो ये एक बहुत ही बेकार तरीका है अपने दिन को स्ट्रक्चर करने का। कभी भी इस टाइप के स्ट्रक्चर का वर्क नहीं करते, और एज एक्सपेक्टेड वो वर्क नहीं करा। मैं रात में वो सब बना के सोती हूँ और सुबह उठती हूँ, और मैं अपने जिस टाइम पे अलार्म लगा तो उस टाइम पे मैं उठ नहीं पाती हूँ। और फिर मुझे गिल्ट फील होता है कि यार यार मैं तो उठ नहीं पाई जितने बजे मैंने सोचा था। और वो गिल्ट आते ही माइंड में एक्सक्यूज देने लग जाता है कि नहीं, अब तो तुमने पूरा दिन बर्बाद हो गया, अब तो क्या है, व्हाट इज द पॉइंट नाउ। अब तो तुम्हारे पास टाइम कम बचा हुआ है, अब तो तुमने जो टाइम बर्बाद कर दिया वो तुम्हें ये करना था, वो तुम्हें ही वो डांटने लग जाता है तुम्हारा माइंड। और तुम्हें एक्सक्यूज देता है कि तुम्हें क्यों आज काम नहीं करना चाहिए। वो कहेगा आई विल स्टार्ट टुमारो, कल से फिर से स्टार्ट करना, अभी नहीं, अभी तो आज का दिन बर्बाद हो गया। बट द थिंग इज, इवन दो योर डे इज हाफ वेस्टेड, स्टिल यू हैव टू डू वर्क। तो मैं क्या करती थी उस टाइम पे कि जब मेरा दिन बर्बाद हो गया, मैं अब गिल्ट फील करूंगी, मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक करूंगी, सेल्फ स्टीम लो हो जाएगा। सेल्फ स्टीम लो होगा, एस्केप करने के लिए मोबाइल का सहारा लूंगी, मोबाइल यूज करूंगी। मतलब कि मोबाइल यूज करने के बाद हम लोग पूरा दिन बर्बाद करेंगे, और पूरा दिन इज इक्वल टू अनप्रोडक्टिव डे। और फिर हम लोग एंड में कहते हैं कि रूटीन वर्क नहीं करता है। तो अगर उस वर्जन को देखा जाए, वो रात में एंजाइटी फील करेगा कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, आज का भी दिन बर्बाद हो रहा है, मेरे सारे दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं, मेरा काम, मेरा जो गोल है वो अचीव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रुक कर सोच नहीं रहा है। क्योंकि जो आपका मेन है, जो एनिमी होता है ना, वो आपका माइंड ही होता है। सबसे बड़ा जो एनिमी है वो माइंड ही है, हम लोग खुद हैं अपने। कोई हमारा कोई एनिमी नहीं होता है रियल में। तो उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए था, उस वर्जन को अगर ये चीज पता होती तो शायद वो थोड़ा और बेटर कर पाती। लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा होता है डेली बेसिस पे। तो टाइम टेबल मत बनाओ, ठीक है। टाइम टेबल की बजाय अपना एक अच्छी हैबिट्स बनाओ। लाइक टाइम टेबल वर्क नहीं करता है, ठीक है। अच्छी हैबिट्स जो होती है वो ऑटोमेट करती हैं आपके सिस्टम को। अगर आपकी आज के दिन करना क्या है, मैं क्यों उठाई, आपको पता ही नहीं ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपकी हैबिट ही खराब है बहुत सारी। आपने ना अपने दिन को प्लान करते हो एक दिन पहले कि क्या पता होना चाहिए कि रूटीन क्यों वर्क नहीं करता है, क्यों जब आप अपने रूटीन से ऑफ ट्रैक हो जाते हो, जब आपका रूटीन का जो हैबिट है वो ब्रेक हो जाता है, तो आप गिल्ट फील करने लग जाते हो, फिर उस लूप पे क्यों फंस जाते हो। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके हैबिट्स ही आपके रूटीन को बनाते हैं। अगर आपके बैड हैबिट्स हैं तो आपका रूटीन भी बैड होगा, अगर आपकी गुड हैबिट्स हैं तो आपके रूटीन भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले अपने आइडेंटिफाई करो कि आपके रूटीन में गुड हैबिट्स ज्यादा हैं कि बैड हैबिट्स ज्यादा हैं, और कब हैं, कब उसके ट्रिगर्स क्या हैं, उसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद, वो कोई और नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। और ये भी चीज है कि रूटीन बस आपको डायरेक्शन देने के लिए होता है, वो एक कंपास की तरह होता है। उसको आप ब्लाइंडली सा फॉलो करने के लिए कोई नहीं कह रहा है। और रूटीन की एक और बात है कि रूटीन और टाइम टेबल को लोग सोचते हैं कि एक ही चीज है, बट रूटीन बहुत इजी होता है फॉलो करना, टाइम टेबल फॉलो करना ही नहीं होता है। टाइम टेबल लोग बनाते थे, जैसे कि मैं बनाती थी अपनी स्टोरी में बताई कि 5 बजे उठना है, 10 बजे तक हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। रूटीन मतलब हैबिट स्टैक होता है बेसिकली। हैबिट स्टैक क्या होता है, एक रूटीन के बाद दूसरा क्या करना है, एक काम के बाद दूसरा काम क्या है, दूसरे काम के बाद तीसरा काम क्या है। बस एक सीरीज ऑफ वर्क क्या है, सीरीज ऑफ हैबिट जो कि दिन से लेके रात तक हो रही है, बस वो पता होना चाहिए। अब उस सीरीज ऑफ हैबिट्स में कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जो कि आपके गोल के आपको पहुंचा नहीं रहोगे, तो उसको एलिमिनेट करना है। और जो आपको पहुंचाएंगी उन्हें एड ऑन करना है, या तो बस रखे रहना है। बस यही करना होता है। बट कभी हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते, हम कभी भी बैठ के लिखते नहीं है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या है मेरा पूरा दिन दिखता कैसा है, मेरा पूरे दिन में क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे अंदर बैड हैबिट्स है, मुझे कब मुझे मोबाइल चलाने का मन करता है, कब मुझे अर्ज आती है कि मोबाइल चलाऊं मैं, कब मुझे फील होता है कि काम नहीं करना है। हमें अपने बारे में कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि हम कभी लिखते नहीं है। जैसे लिखना जरूरी है इस चीज को, अगर आपको बेटर करना है तो बहुत जरूरी है
क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। लाइक कुछ लोग का माइंडसेट होता है अगर वो देर उठेंगे तो वो कहेंगे कि चलो अभी तो दिन बचा है ना, काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग का माइंडसेट होता है कि अगर देर उठेंगे वो गिल्ट फील करने लग जाते हैं कि मैं जो करना चाहता था वो तो नहीं हुआ, और इस चक्कर में पूरा दिन बर्बाद करते हैं। बट आप ये सोचो कि अगर आपका दिन आधा वेस्ट हो भी जाता है तब भी आपके पास टाइम होता ही है। वेस्टेड डे को भी आप बचा सकते हो अपना, तो उससे कोशिश करो बचाने की, क्योंकि हर दिन आपको परफेक्ट नहीं जाएगा। कभी कभी आता है लो फेज, तो उस टाइम पे अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक करने से अच्छा है कि आप काम करो, क्योंकि एट द एंड एक ही चीज मैटर करती है कि आपका आउटपुट कितना निकला दिन का, और क्या आपने आउटपुट निकाला जो आप काम करना चाहते थे, जो आपका गोल था, टास्क, क्या उसमें कुछ आपने मिडल मूव किया कि नहीं किया। बस यही फर्क पड़ता है। तो ये चीज है, क्योंकि जिन लोग को क्लैरिटी नहीं उनका पर्पस क्या है, उनको करना क्या लाइफ में, उनको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि उनको प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती है लाइफ में उनका, और वो फिर इसीलिए गिल्ट फील करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट वीक होता है। और वो अपने आप से यही कहते हैं कि अब तो दिन खराब हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। इवन यू वेस्टेड योर हाफ डे, इवन यू डोंट कंप्लीट योर 5-10 हैबिट्स, you can still save your day if your mindset is strong. Okay, routine is just for direction, is not to thoroughly follow.